स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट छत्तीसगढ़ एवीएफओ के पेपर सॉल्यूशन का आपके सामने प्रस्तुत है। त्वचा की निरंतरता का टूटना क्या कहलाता है? मींस ब्रेकिंग कंटिन्यूटी ऑफ स्किन। अब इसमें चाहे कोमल ऊतकों की निरंतरता का टूटना हो और चाहे त्वचा की निरंतरता का टूटना हो, दोनों में आंसर आता है वुंड, घाव कहलाता है। और कठोर ऊतकों की निरंतरता का टूटना मींस ब्रेकिंग कंटिन्यूटी ऑफ हार्ड टिश्यू, वो कहलाता है फ्रैक्चर। और सॉफ्ट टिश्यू या फिर स्किन की कंटिन्यूटी का टूटना कहलाता है वुंड या घाव। देखिए ऑप्शंस जो हैं इनको इंग्लिश में बताएं तो ये है बर्न्स। बर्न्स का मतलब जलना। और सेकंड जो है नासूर, नासूर का मतलब है फिस्टुला। तो फिस्टुला नहीं हो सकता। फिस्टुला में एक छिद्र होता है, किसी भी सूजन के कारण या किसी अन्य कारणों से शरीर के किसी कैविटी से कोई छिद्र जो बन जाता है उसको बोलते हैं फिस्टुला। ये है वुंड और ये है स्काल्ड। स्काल्ड का मतलब होता है मॉइस्ट हीट से जलना, स्काल्ड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे सेने हेतु रखने से पूर्व स्थान पर किस रसायन की धुनी मीन्स किसका फ्यूमिगेशन किया जाता है? फ्यूमिगेशन बिफोर हैचिंग ऑफ एग्स कॉमनली डन विथ, किसके साथ फ्यूमिगेशन, यानी अंडे को हैचरी में रखने से पहले किससे फ्यूमिगेशन किया जाता है? मीन्स बैक्टीरिया को और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट और फार्मिलिन दोनों को मिक्स करके 2:1 में इसका फ्यूमिगेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सी योजना को सभी योजनाओं की जननी कहा जाता है? विच स्कीम इज नोन एज मदर ऑफ ऑल स्कीम्स? तो इसमें आंसर आपके सामने बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, केवीएस की विलेज स्कीम जो है इसको ही कहा जाता है, ग्राम आधार योजना को क्या कहा जाता है? सभी मदर ऑफ ऑल स्कीम्स कहा जाता है। ये है इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और ये है नेशनल एनिमल डिजीज एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम और ऑपरेशन फ्लड। तो इनका तो कोई संबंध ही नहीं है, ये आंसर हो गया केवीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रोवर हाउस में किस उम्र की मुर्गियों को रखा जाता है? तो यहाँ पर एक तरह से ग्रोवर जो मुर्गी होती है उसकी एज पूछा है, तो यहाँ 9 से 18 सप्ताह आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन काल के शुरुआती दिनों में पशु की भूख स्टार्टिंग में क्या हो जाती है? भूख कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एआई यानी कृत्रिम गर्भाधान के दौरान थ्रोइंग जो किया जाता है, थ्रोइंग किया जाता है कैसे किया जाता है? जब स्ट्रा को निकालते हैं तो उसके बाद में उस फ्रोजन सीमन को लिक्विफाई करना थ्रोइंग कहलाता है। तो इसमें टेम्परेचर और टाइम क्या रखा जाता है? तो उस स्ट्रा को 37 डिग्री के तापमान पर 30 सेकंड के लिए पानी में डाला जाता है। देखिए ऑप्शंस काफ़ी दूर दूर है, 40 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट। तो आंसर बड़ा इजी है इसका निकालना। अगला क्वेश्चन है, मुर्गियों में उस्मायन अवधि मीन्स इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड या अंडे सेना, इसकी अवधि कितनी होती है? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन एग इज 21 डेज होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग 20 से 21 डेज आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ऐसी कैविटी जिसमें मवाद भरी हो, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। कैविटी कंटेनिंग पस इज नोन एज क्या कहलाती है? एप्सस कहलाती है। देखिए शरीर की असामान्य गुहा में मवाद भर जाना एप्सस कहलाता है, असामान्य गुहा में रक्त भर जाना हिमेटोमा कहलाता है, और असामान्य गुहा में द्रव भर जाना सिस्ट कहलाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या आंसर आ जाएगा? एप्सस। पस फॉर्मिंग कैविटी क्या कहलाती है? एप्सस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
छत्तीसगढ़ राज्य में 20वीं पशु गणना जो 20 लाइव स्टॉक सेंसस है 2019 में हुई थी, उसके अकॉर्डिंग टोटल लाइव स्टॉक की संख्या पूछी है। तो इसका मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन करूं, अकॉर्डिंग टू 2020th एनिमल सेंसस ईयर 2019 ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट विच इज अप्रोक्सीमेट एनिमल पॉपुलेशन, इनमें से कौन सी लगभग पॉपुलेशन है एनिमल्स की, तो ये हो गई 1.59 करोड़। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, जब छत्तीसगढ़ की एग्जाम है तो पूछे जाने योग्य है कि भाई छत्तीसगढ़ में कितने पशु है, कितना लाइव स्टॉक है। अगला है गायों में मद का लक्षण है, हीट का सिम्टम पूछा है, वेजाइना से म्यूकस का डिस्चार्ज, अन्य जानवरों पर माउंटिंग करना, गर्भाशय में तनाव और उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर दूसरे जानवरों पर माउंटिंग करता है पशु प्रोएस्ट्रस की अवस्था में, और लेकिन यहाँ पर ये और दो, ये वेजाइना वाला और ये यूट्रस वाला, ये बड़ा क्लियर कट है। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑल आंसर, सभी। नेक्स्ट है गाय में बाईं तरफ का पेट का फूलना किस बीमारी का संकेत हो सकता है। जो लेफ्ट पैरालंबर फोसा होता है वहां पर अ, फूला हुआ यदि वो दिखे तो वो कौन सी बीमारी का, लेफ्ट एब्डोमिनल एनलार्जमेंट इन कैटल इज इंडिकेटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, इसमें आ जाएगा, बड़ा सिंपल है, ब्लॉट यानी आफरा, आफरे में पेट फूल जाता है, बाईं साइड से ज्यादा फूलता है क्योंकि रूमन लेफ्ट साइड में होता है। गायों में थाइलेरिया बीमारी, ये वापस रिपीट वाला क्वेश्चन है, पहले इस तरह से पूछा गया था ये कि बुपारा क्यों जो औषधि किस में काम में ली जाती है, अब इसको विपरीत करके पूछा गया है, थैलेरिया बीमारी में कौन सी ड्रग काम में आएगी, तो उसमें है बुपारवैक्यून। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी पशुओं की कृमिनाशक, ये है कृमिनाशक मींस डीवर्मर के रूप में उपयोग में ली जाती है। तो आपको ऑप्शंस है फेनमेंडाजोल, टेट्रासाइक्लिन, रिंगर सिलेक्टेड और मोनोसेफ। टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है, रिंगर सिलेक्टेड सॉल्यूशन है आरएल जो आईवी दिया जाता है, और ये मोनोसेफ सेफ्ट्रेक्सोन का एक ब्रांड नेम है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा फेनमेंडाजोल। आपको पता है एल्बेंडाजोल, फेनमेंडाजोल, ट्रैक्लाबेंडाजोल, ये सब डीवर्मर होते हैं, और जिसमें फेनमेंडाजोल के बारे में ध्यान रखना कि प्रेगनेंसी सेफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्याने की संभावित तिथि से 2 सप्ताह पहले डेयरी के पशुओं जैसी आहार व्यवस्था रखनी चाहिए, उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर प्रसव होने वाला है पशु का उससे कुछ दिन पहले, मेनली भेड़ के लिए ये टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, स्टीमिंग अप और फ्लशिंग। फ्लशिंग जो की जाती है वो ओव्यूलेशन बढ़ाने के लिए की जाती है, स्टीमिंग अप की जाती है वो प्रेगनेंसी की लास्ट ट्राइमेस्टर में जो फीटस है उसकी ग्रोथ के लिए जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन दिया जाता है, अतिरिक्त रूप से कंसंट्रेट या आहार दिया जाता है, उसको स्टीमिंग अप कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा स्टीमिंग अप। चैलेंज फीडिंग आपको पता है, दूध का पीक प्रोडक्शन देखने के लिए पशु को फुल एडलिब खिलाया जाता है, उसकी आवश्यकता अनुसार एडलिब उसकी इच्छा अनुसार खिलाया जाता है ताकि उसका पीक प्रोडक्शन चेक किया जा सके। और फ्लशिंग अप आपको पता है ये ओवुलेशन, जो पॉलीटोकस एनिमल्स होते हैं जैसे सीप है, उसमें ओवुलेशन बढ़ाने के लिए ब्रीडिंग सीजन से पहले एक्स्ट्रा कंसंट्रेट जो दिया जाता है, एक्स्ट्रा आहार दिया जाता है, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन स्पेशलाइज्ड फार्मिंग द इनकम फ्रॉम मेजर एंटरप्राइज शुड बी ऑफ टोटल फार्म इनकम। विशेष खेती में, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग में प्रमुख उद्यम से होने वाली आय कुल खेती की आय का कितना परसेंट होना चाहिए। तो ये 50% से ज्यादा हो तो उसे हम स्पेशलाइज्ड फार्मिंग कहते हैं। नेक्स्ट है मीट में कौन सा विटामिन कम पाया जाता है, अल्प पाया जाता है या कम पाया जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर है ये आएगा विटामिन सी। आपको पता है दूध है, मांस है और अंडा, तीनों में विटामिन सी की कमी होती है, बाकी विटामिन पाए जाते हैं। जानवरों का उपचार कहाँ किया जाता है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, वेटनरी हॉस्पिटल में ही किया जाएगा जानवरों का जो ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है मुर्गियों के सघन आवास व्यवस्था में क्या शामिल है। जो इंटेंसिव
सिस्टम है इंटेंसिव सिस्टम इन पोल्ट्री हाउसिंग इंक्लूड्स, कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं वो इंटेंसिव में आती हैं। तो डीप लिटर भी आती है और केज सिस्टम भी आता है। तो ये दोनों ही आंसर आ गए, यानी उपरोक्त दोनों हो गया। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी बीमारी के लक्षण होने पर पोस्टमार्टम नहीं करना चाहिए। एंथ्रेक्स जो बीमारी है उसमें पोस्टमार्टम नहीं किया जाता, बड़ा सिंपल आंसर है। अतिसार मतलब एंट्राइटिस, एंट्राइटिस में किया जा सकता है पीएम। पैराट्यूबरकुलोसिस, इसको जोनिस डिजीज भी कहते हैं, इसमें किया जाता है, क्रोनिक डिजीज है। और मिल्क फीवर में भी किया जाता है। एंथ्रेक्स चूंकि आपको पता है जूनोटिक डिजीज है, जूनोटिक भी बड़ी घातक है। अ, तो एंथ्रेक्स रोग में क्या नहीं किया जाता पोस्टमार्टम, एग्जामिनेशन या नेक्रोप्सी नहीं की जाती। अगला है घोड़ी में समागम की विधि को कहते हैं। तो घोड़ी में मेटिंग की मेथड पूछी है, मेटिंग की। तो द एक्ट ऑफ मेटिंग इन मेयर नोन एज, इसमें आएगा कवरिंग। बाकी आपको पता है कपलिंग जो होता है ये सुअरी में, और सर्विंग है ये है गाय भैंस और बकरी में, और टपिंग है ये भेड़ में होती है, सीप में। नेक्स्ट है, गाय का स्थायी दंत सूत्र क्या है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ये हो गया 32 दांत होते हैं गाय भैंस भेड़ और बकरी, चारों का ही समान दंत सूत्र होता है। जिसमें यदि हम इसको अस्थायी या दूध के दांतों की बात करें तो वहां पर ये मोलर एब्सेंट होते हैं। मीन्स इस तरह से आपने याद किया होगा, 00 33/40 33। यहाँ पर यदि हम अस्थायी की बात करें तो 00 30/40 30, ये अस्थायी होता है। तो दूध के दांतों की संख्या होती है 20 और स्थायी दांतों की संख्या होती है 32 इंटू 2। इस तरह से ये मल्टीप्लाई बाई 2। तो यहाँ पर टेम्परेरी डेंटल फॉर्मूला पूछा है, सॉरी परमानेंट डेंटल फॉर्मूला पूछा है इसका, काउ का। नेक्स्ट है, मुर्गी के आहार में सीमित अमीनो अम्ल कौन सा है, लिमिटिंग अमीनो एसिड कौन सा है। तो ट्रिप्टोफैन, आर्जिनिन, ल्यूसिन। यहाँ पर आएगा मिथियोनिन। देखिए मुर्गी के लिए जो एक्स्ट्रा एसेंशियल है, एक्स्ट्रा एसेंशियल है वो होता है ग्लाइसिन। तो मुर्गी के लिए 11 अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा एसेंशियल या अतिरिक्त आवश्यक अमीनो एसिड नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है लिमिटिंग। लिमिटिंग मतलब जिसकी काफी जरूरत होती है या जो कम हो जाता है या फिर कम पाया जाता है, उसकी बड़ी शरीर में बड़ी दिक्कत रहती है कमी की। तो ये मिथियोनिन है। आपको पता है सिस्टीन, सिस्टाइन और मिथियोनिन, ये तीनों जो एमिनो एसिड होते हैं ये किरेटिन युक्त संरचनाएं बनाने के लिए जरूरी होते हैं, क्योंकि इनमें क्या पाई जाती है, सल्फर। और इनमें सल्फर पाई जाती है, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स हैं। तो ये इस वजह से ये पंखों के निर्माण में, बालों के निर्माण में, खुर पंजे नाखून, जो भी किरेटिन वाली मृत संरचना है उनके निर्माण में जरूरी है। और मुर्गी में पंखों का बड़ा योगदान होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा मिथ्योनिन। मिथ्योनिन बड़ा जरूरी है, यानी लिमिटिंग एमिनो एसिड है। अगला है, एक अनिवार्य की तरह साइक्लोजूनोसिस का उदाहरण है। इसमें आ जाएगा कीनियसिस। आपको पता है साइक्लोजूनोसिस जो ऑब्लिगेटरी साइक्लोजूनोसिस का एग्जांपल पूछा है। एन एग्जांपल ऑफ ऑब्लिगेटरी साइक्लोजूनोसिस इज, ऑब्लिगेटरी साइक्लोजूनोसिस का मतलब होता है जिसमें वर्टिब्रेट जो एनिमल ही हो, इनवर्टिब्रेट नहीं हो। मीन्स जैसे टीनियसिस आपको पता है टीनिया मल्टीसेप से भी होता है, टीनिया सोलियम से भी होता है। और टीनिया सोलियम से मानव और सुअर का के बीच की जो जूनोसिस होती है, और टीनिया मल्टीसेप्स बीफ यानी गाय से और मानव के बीच जो कच्चा या अधपका, जिसको मीजली बीफ और मीजली पोर्क बोलते हैं, उसको खाने से ये मानव में होने वाला ये रोग है। तो ये ऑब्लिगेटरी साइक्लोजोनोसिस का एग्जाम्पल है। जबकि इकाइनोकोकस है ये अनऑब्लिगेटरी अनिवार्य साइक्लोजोनोसिस का एग्जाम्पल है इकाइनोकोकोसिस। अनुभवों का शंकु किसने दिया था। तो ये एक्सटेंशन का क्वेश्चन है। एगरडेल ने जो कौन ऑफ एक्सपीरियंस किया था, कौन ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभवों का शंकु किसने दिया था, ये दिया था एगरडेल ने। नेक्स्ट है,